एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर हफ्ते की तरह आपके लिए लेकर आई हूँ साप्ताहिक राशिफल। इस वीडियो में बात करेंगे 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक के 7 दिनों के बारे में और जानेंगे कि आपके जीवन में क्या कुछ होगा खास, किन ग्रहों के गोचर के कारण आपके जीवन में असर पड़ने वाला है, कुछ बदलाव होने वाला है। ये तमाम जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस हफ्ते कौन कौन से ग्रह का गोचर होगा और कौन कौन से तीज त्योहार हैं। सबसे पहले अगर बात करें ग्रहों के गोचर की, तो शुक्र देव इस हफ्ते 23 अक्टूबर को कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं। इसके अलावा 30 त्योहारों पे नजर डालें तो 21 अक्टूबर बुधवार को कल प्रारंभ है, 22 अक्टूबर गुरुवार को नवपत्रिका पूजा है, 24 अक्टूबर शनिवार को दुर्गा महानवमी पूजा और दुर्गा महाअष्टमी पूजा है और 25 अक्टूबर रविवार को दशहरा है, यानी शरद नवरात्रि का पारना है। कुल मिलाकर अगर आपको हम कहें तो इन शॉर्ट ये पूरा ही हफ्ता माँ दुर्गा को समर्पित है। नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। अगर बात करते हैं अब राशिफल की, तो आपको बता दें कि राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि पहली राशि वाले यानी मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। इस सप्ताह चंद्रमा आपके अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर करेंगे और इसके साथ ही सप्ताह के मध्य में शुक्र ग्रह का गोचर भी षष्टम भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा के अष्टम भाव में गोचर से इस गोचरीय काल में आप अपनी सेहत को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं, मानसिक चिंताएं रहेंगी, स्वास्थ्य का आपको बेहद ध्यान रखना है। योग और अध्यात्म को अपने जीवन में जगह देना इस समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। कई परेशानियां इससे दूर हो सकती हैं। सप्ताह के अगले भाग में चंद्रमा का गोचर आपके नवम भाव में होगा। चंद्रमा के इस भाव में होने से आपकी धार्मिक प्रवृत्ति में इजाफा होगा। आपका मन धर्म कर्म के कार्य और पूजा पाठ आदि में लग सकता है। इस दौरान मेष राशि के जातकों को भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा और आपके अधिकतर कार्य बनते चले जाएंगे। पारिवारिक जीवन में भी संतुलन रहेगा। सप्ताह के इस भाग में आप मानसिक तौर पर संतुष्ट रहेंगे। इसके बाद चंद्रमा आपके दशम भाव में प्रवेश करेगा। इस भाव को कर्म भाव कहते हैं। इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र में हर कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करेंगे। सप्ताह के इस भाग में आपको अपने पेशेवर क्षमताओं को दिखाने का मौका मिलेगा। अंत की बात करें सप्ताह के, तो चंद्रमा आपके एकादश भाव में जब होंगे तो आर्थिक पक्ष सुधरेगा। आपको धन कमाने के नए स्रोत मिल सकते हैं। साथ ही इस दौरान आप अपने बड़े भाई बहनों का भी आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। आपके द्वारा की मेहनत रंग लाएगी और रुके हुए काम इस दौरान पूरे हो सकते हैं। चंद्रमा के अलावा शुक्र ग्रह भी इस सप्ताह जो है राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र आपके छठे भाव में विराजमान होंगे। शुक्र के स्थान परिवर्तन के कारण आपके भौतिक सुखों में कमी आ सकती है, इसलिए धैर्य रखें और मानसिक शांति के लिए अध्यात्म को अपने जीवन से जोड़ें। बात करें प्रेमी जातकों की, तो यह हफ्ता आपके लिए सामान्य है। हालांकि छोटी छोटी बातों को लेकर लवमेट से आपकी बहस हो सकती है, इसीलिए आपको अपने गुस्से पर काबू रखने की जरूरत है। इस सप्ताह दाम्पत्य जीवन में आप दोनों के बीच जो है मैरिड लोगों के बीच अनबन देखने को मिल सकती है। बातचीत के जरिए मामले को शांत करने की कोशिश करें। उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी है वृषभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह शुक्र के स्वामित्व वाली वृषभ राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर जो है सप्तम, अष्टम, नवम और दसम भाव में होगा गोचर। वहीं शुक्रदेव आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में जब चंद्रमा सप्तम भाव में होंगे तो वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जीवन साथी के साथ अगर कोई पुराना मतभेद था तो दूर हो जाएगा। पार्टनर को उनके कार्य क्षेत्र में उपलब्धि मिल सकती है। वहीं जब चंद्रदेव अष्टम भाव में जाएंगे इसके बाद, तो यह समय आपके लिए चुनौतियों भरा होगा। सप्ताह के पहले 2 दिन में आपको स्वास्थ्य के साथ साथ कार्य क्षेत्र में भी थोड़ी बहुत परेशानियां हो सकती हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले आपको घर के बड़े बुजुर्गों या किसी सीनियर से सलाह अवश्य लेनी चाहिए और सेहत का भी ध्यान रखना होगा। सप्ताह के अगले भाग में चंद्रमा का गोचर जब आपके नवम भाव में होगा तो इस समय आपका ध्यान अपनी नियमित दिनचर्या की तरफ होगा। इस दौरान किसी से भी बात करते समय मर्यादा रूपी सीमा को न लांघें। जिद्दी रवैये पर काबू रखेंगे तो परेशानियां खुद ब खुद दूर हो सकती हैं। भाग्य का साथ मिलेगा। सप्ताह का अंत दशम भाव में चंद्र के गोचर से होगा। यह गोचरीय स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी। आप इस दौरान कुछ नया करने के लिए प्रेरित रहेंगे और सीमाओं से आगे बढ़कर कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। इस राशि के छात्र जितना सोच रहे थे उससे कई ज्यादा उनको सफलता मिलेगी। शुक्रदेव भी इस हफ्ते पंचम भाव में आपके गोचर कर रहे हैं।
इससे कार्य क्षेत्र में उन्नति मिलेगी और आप अपने काम को लेकर पहले से ज्यादा गंभीर रहेंगे। जो लोग विदेश से व्यापार करते हैं, बिजनेस में अच्छी बढ़ोतरी होगी। कुल मिलाकर कहें तो सप्ताह ठीक रहने वाला है। वृषभ राशि के प्रेमी प्रेमिकाओं के जीवन पर नजर डालें तो सप्ताह अच्छा है। लवमेट को खुश रखने के लिए कई तरह की कोशिशें करते आप नजर आएंगे। लवमेट भी आपकी भावनाओं को समझेगा। वहीं वैवाहिक जातकों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा, लेकिन बेवजह गुस्सा करने से आपको बचना होगा। उपाय के तौर पर गरीबों की सेवा करें और जरूरतमंदों को अनाज दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी है मिथुन राशि के जातकों की। चंद्रमा के गोचर के चलते इस सप्ताह आपके षष्टम, सप्तम, अष्टम और नवम भाव जो है सक्रिय रहेंगे। इसके अलावा शुक्रदेव आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा की गोचर की बात की जाए तो सप्ताह की शुरुआत में जब चंद्रमा छठे भाव में होगा तो आपके लिए समय परेशानियों भरा रहेगा। गुस्से से आपका नुकसान हो सकता है। गुस्से पर नियंत्रण रखें, तुरंत रिएक्शन देने से बचें। सेहत में भी कमी देखी जाएगी। कोई पुरानी समस्या फिर से जागृत हो सकती है। सप्ताह के अगले भाग में जब चंद्रमा सप्तम भाव में जाएगा तो वैवाहिक जीवन में आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। मांगलिक कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, उन लोगों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं जिनसे काफी समय से बातचीत नहीं हुई। सप्ताह के अंतिम 3 दिनों में व्यापार में काफी बढ़त मिल सकती है। इसके बाद चंद्रदेव आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। यह समय आपके लिए चुनौतियों से भरा रहेगा। आपको स्वास्थ्य के साथ साथ कार्य क्षेत्र में भी किसी न किसी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके नवम भाव में होगा। इस दौरान बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बिगड़ते काम को बना लेगा। उनकी सेवा से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। शुक्रदेव भी सप्ताह आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। यह गोचर आपके लिए कई खुशखबरियां लेकर आ सकता है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें बढ़ोतरी मिलेगी। आपका आत्मबल इस गोचर के चलते शिखर पर रहेगा, जो आपको उपलब्धियां दिलाएगा। प्रेम जीवन में भी सुधार होगा और बिगड़े हुए कार्य बनने लगेंगे। प्रेम जीवन की बात करें तो इस सप्ताह अच्छे फल मिलेंगे मिथुन राशि के प्रेमियों को। लवमेट अपनी किसी कला से आपको लुभाने की कोशिश करेगा और हर कार्य में आपका सहयोग करेगा। आप भी उनके साथ समय बिताना पसंद करेंगे। वहीं वैवाहिक जीवन के लिए भी समय अनुकूल है। जीवन साथी के व्यवहार को समझने में कुछ मुश्किलें हो सकती हैं। उपाय के तौर पर शुभ फलों की प्राप्ति के लिए हरी वस्तुओं का दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। अब बारी है कर्क राशि के जातकों की। इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे। उसके बाद षष्टम, सप्तम और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। शुक्रदेव का गोचर इस सप्ताह आपके तीसरे भाव में होगा। वहीं चंद्रमा के गोचर की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत में जब चंद्रमा पंचम भाव में होगा तो यह समय अच्छा रहेगा। प्रेम जीवन में सुधार आएगा। संतान के प्रति भावुक रहेंगे। बच्चों के साथ आपके प्रेम में वृद्धि होगी। परिवार वालों से मन की बातें आप साझा कर सकते हैं और हफ्ते के पहले भाग में आप अपनी आमदनी में बढ़ोतरी के प्रयास भी करते नजर आएंगे। सप्ताह के अगले भाग में चंद्रमा आपके षष्टम भाव में रहेगा। इस दौरान आपकी माता जी को स्वास्थ्य कष्ट हो सकता है, इसीलिए उनकी सेहत का ध्यान रखिए और समय समय पर चिकित्सक से सलाह लें। पारिवारिक वाद विवाद होने की आशंका है। इन सभी परिस्थितियों की वजह से मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, जिससे वैवाहिक जीवन में तनाव की वृद्धि हो सकती है। परिवार में किसी नए कार्य की शुरुआत हो सकती है और आपको इससे बेहद खुशी भी मिलेगी। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव आपके अष्टम भाव में होंगे। यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इस अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, नहीं तो आने वाला समय कष्टकारी हो सकता है। आपकी माता जी को भी कुछ कष्ट हो सकता है, इसलिए उनका भी ध्यान रखें। इस दौरान हर फैसला बहुत ही शांति से लेने की आपको जरूरत होगी। शुक्रदेव भी आपके तृतीय भाव में सप्ते गोचर कर रहे हैं। यह गोचर आपके पराक्रम में बढ़ोतरी करेगा। मानसिक तनाव हो सकता है तो थोड़ा सा ध्यान दें। इस दौरान छोटे भाइयों का सहयोग मिलेगा। प्रेमी जातकों की बात करें तो कर्क राशि के लवर्स के लिए सप्ताह अच्छा है। प्रेम संबंधों में सुधार आएगा। आप अपने लवमेट के और ज्यादा करीब आ जाएंगे। वहीं वैवाहिक जातकों की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में तनाव की वृद्धि होगी। छोटी छोटी बातों को लेकर आप दोनों के बीच मतभेद हो सकते हैं। रिश्ते को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक दूसरे का सम्मान करें। उपाय के तौर पर शिव जी की आराधना करें और सफेद वस्तु का दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। अब बारी है सिंह राशि के जातकों की। इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे और उसके बाद पंचम, षष्टम और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। शुक्रदेव का गोचर इस सप्ताह आपके द्वितीय भाव में होगा। वहीं चंद्रमा इस सप्ताह की शुरुआत में आपके चतुर्थ भाव में रहेगा। चंद्रमा की इस स्थिति के कारण आपकी माता को स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, इसीलिए आपको उनकी सेहत को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। इस दौरान पारिवारिक जीवन में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, जिनका सामना आपको धैर्य से करना होगा। खर्चों में अधिकता रहेगी, जिसकी वजह से मानसिक तनाव में इजाफा हो सकता है। सप्ताह के अगले भाग में चंद्रमा का गोचर आपके पंचम भाव में होगा। इस दौरान सिंह राशि के विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल होगी। आध्यात्मिक विषयों में रुचि बढ़ेगी। आप धर्म कर्म के कार्यों में भी अधिक मन लगाएंगे। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके षष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। इस समय आपकी सेहत अच्छी रहेगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता
बढ़ेगी। आप शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत रहेंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम भाव में होने से दाम्पत्य जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। अपने साथी के साथ समय बिताने का प्लान भी इस दौरान आप बना सकते हैं। यदि साझेदारी में बिजनेस करते हैं तो इस समय अवधि में आप नुकसान को भी फायदे में बदल सकते हैं। बिजनेस से जुड़े आप कई समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं और साझेदार आपका फायदा करा सकता है। कुछ लोग नए व्यापार की शुरुआत भी कर सकते हैं। इस सप्ताह शुक्रदेव का गोचर आपकी राशि से द्वितीय भाव में होगा। इससे आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी और कुछ नए मित्र भी बन सकते हैं। इस दौरान सोच समझकर यात्रा करें और यात्रा के दौरान सभी जरूरी दस्तावेज अपने साथ रखें। बात करें प्रेमी जातकों की तो इस सप्ताह आपका जीवन सामान्य रहेगा। प्रेमी की भावनाओं को समझेंगे। वहीं मैरिड लोगों की बात की जाए तो इस सप्ताह आप दोनों के रिश्ते में सकारात्मक बदलाव आने वाला है। आप पुराने गिले शिकवों को हर परिस्थिति में दूर करने की कोशिश करेंगे। उपाय के तौर पर सूर्य भगवान को रोजाना जल अर्पित करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। अब बारी है कन्या राशि के जातकों की। इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपके तृतीय भाव में विराजमान रहेंगे और उसके बाद चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। शुक्रदेव का गोचर इस सप्ताह आपके लग्न भाव में होगा, यानी प्रथम भाव में। सप्ताह की शुरुआत में जब चंद्रमा तीसरे भाव में होंगे तो इस समय भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। हर कार्य को पूरी ईमानदारी और मेहनत से आप समय पर पूरा करेंगे। इस समय आप छोटी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल से आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद चंद्रमा का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा। इससे आपकी माता का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपकी घरेलू कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी और आप घर की साज सज्जा पर भी कुछ पैसे खर्च कर सकते हैं। इस समय आपके परिवार का वातावरण अच्छा रहेगा। सभी सदस्यों में प्रेम भाव रहेगा। आप सप्ताह के इस भाग में प्रॉपर्टी खरीदने का भी विचार बना सकते हैं। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके पंचम भाव में स्थित रहेगा। इस समय विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा। रुके हुए कार्य इस दौरान बनने लगेंगे। आपकी मेहनत और भाग्य आपका साथ देंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके षष्ठम भाव में होगा। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। किसी प्रकार की शारीरिक समस्या हो तो इस दौरान किसी भी कार्य या योजना में जल्दबाजी ना करें। हेल्थ पर भी ध्यान रखें। इसके अलावा जो शुक्रदेव भी गोचर कर रहे हैं आपके प्रथम भाव में, इस गोचर काल से आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के साथ अच्छा मेल मिलाप रहेगा। शुक्र के इस गोचर से आपको वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है। अब बात करें लवर्स की तो आप अच्छा समय बिताएंगे कन्या राशि वाले अपने प्रेम प्रेमिका के साथ और उनकी मदद भी आप कर सकते हैं। वहीं मैरिड लोगों की बात करें तो पति पत्नी के बीच अच्छा मेल मिलाप रहेगा। विश्वास जीतने के लिए इस सप्ताह कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपका रिश्ता कमजोर हो। उपाय के तौर पर साबुत मूंग का दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है तुला राशि के जातकों की। चंद्रमा के गोचर से तुला राशि के जातकों के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव सक्रिय रहेंगे। शुक्र ग्रह का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में जब चंद्रमा दूसरे भाव में होंगे तो पारिवारिक जीवन में प्रेम की अधिकता होगी। सभी लोग प्रेम भाव से मिलजुल कर रहेंगे। इस दौरान आप सभी प्रकार के मानसिक तनाव से मुक्त रहेंगे और आपकी वाणी में मिठास बढ़ेगी। आपको अच्छे अच्छे व्यंजन खाने का मौका मिलेगा। सप्ताह के अगले भाग में चंद्रमा का गोचर आपके तीसरे भाव में होगा। भाई बहनों के द्वारा आपको लाभ और समर्थन मिलने की संभावना है। साहस और पराक्रम बढ़ेगा आपका। इस अवधि में आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव चतुर्थ भाव में जब जाएंगे तो परिवार में खुशियां आएंगी। घरेलू चीजों पर काफी पैसा खर्चा कर सकते हैं। नई प्रॉपर्टी खरीदने की दिशा में भी आप प्रयास करेंगे। आपकी माता जी का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। हफ्ते के अंत में चंद्रमा जब पंचम भाव में स्थित होगा, इस गोचर की वजह से संतान पक्ष की ओर से आपको कोई कष्ट मिल सकता है। उनकी किसी आदत या हरकत को देखते हुए आप चिंतित रह सकते हैं। तुला राशि के छात्रों को पढ़ाई में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। आपका अच्छा खासा धन घरेलू कार्यों पर भी खर्च होगा। हालांकि आपकी आमदनी में इस दौरान बढ़ोतरी देखी जा सकती है। शुक्र का गोचर आपके द्वादश भाव में होने से आपके नए मित्र बनने के योग दिख रहे हैं। संतान पक्ष की ओर से जो परेशानियां आ रही थी उसमें सुधार होगा। प्रेम जीवन में भावनात्मक रूप से साथी आपकी ओर निकट आएगा। इस गोचरीय काल के दौरान बाहरी लोगों का भी आपको सहयोग मिलेगा। बात करें प्रेमी जातकों की, प्रेम जीवन की, तो अच्छे फल मिलने वाले हैं। तुला वालों को पार्टनर के साथ रिश्ता और मजबूत होगा। वहीं मैरिड लोगों की बात करें तो इस हफ्ते उतार चढ़ाव आ सकते हैं। जीवन साथी पर आपको अत्यधिक अधिकार जताने से बचना चाहिए, नहीं तो रिश्ते में दूरी आ सकती है। उपाय के तौर पर पूरी विधि विधान के साथ कुल देवी की पूजा करें अपने। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी है वृश्चिक राशि के जातकों की। सप्ताह जो है चंद्रमा आपके प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। वहीं शुक्रदेव आपके एकादश भाव में जाएंगे। आपके प्रथम भाव में चंद्रमा का जब गोचर होगा तो आपके मन में अजीब सी व्याकुलता रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में रिश्तों पर बुरा असर पड़ सकता है। मानसिक रूप से आप काफ़ी भावुक रहेंगे। अपनी भावनाओं को थोड़ा काबू करें। आप जो है कोई भी फैसला लेने से बचें।
सप्ताह के अगले भाग में जब चंद्रमा आपके दूसरे भाव में जाएगा तो इस समय आप धन संचय करने में सफल हो सकते हैं। कुटुंब के साथ आपके रिश्तों में उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न होगी। हालांकि आपके परिवार के लोगों के साथ आपसी तालमेल बेहतर होंगे, यानी रिश्तेदार से रिलेशन खराब हो सकता है, फैमिली से नहीं। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। इस दौरान आपके छोटे भाई बहनों से मदद मिलेगी। छोटी दूरी की यात्राओं से आपको सफलता मिलेगी। इस समय भाग्य का साथ कम मिलेगा। आपका अपने निजी प्रयासों से ही काम बनेगा। प्रेम जीवन में चली आ रही परेशानियों में सुधार देखने को मिलेगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का चतुर्थ भाव में गोचर होगा। इस दौरान आपकी माताजी के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिल सकता है। उनकी पुरानी बीमारियों और शारीरिक समस्याओं में उन्हें राहत मिलेगी। आप इस गोचरीय काल में वाहन लेने की सोच सकते हैं। आपके निजी कार्यों में भी सुधार होगा। इस सप्ताह शुक्र का गोचर आपके एकादश भाव में होने से आपको पहले की तुलना में अधिक लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि आप इस दौरान फिजूल खर्चों पर लगाम नहीं लगाएंगे, जिसकी वजह से काफी पैसे खर्च हो सकते हैं। प्रेमी जातकों की बात करें तो आपका समय सप्ताह अच्छा रहेगा। पहले से चली आ रही परेशानियों में सुधार होगा। वहीं मैरिड लोगों की बात करें तो इस सप्ताह आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, लेकिन कभी कभी आपका अहम भाव रिश्ते में परेशानियां पैदा कर सकता है। उपाय के तौर पर दिन में 3 बार हनुमान अष्टक का पाठ करें और हनुमान जी को भोग चढ़ाया करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। चंद्रमा इस सप्ताह की शुरुआत में आपके द्वादश, उसके बाद प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव में गोचर करेंगे। वहीं शुक्रदेव का गोचर आपकी राशि से दशम भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा जब आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे तो इस समय आप सुख सुविधाओं में लिप्त रहेंगे। खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है। कोर्ट कचहरी के कामों पर काफी पैसा खर्चा कर सकते हैं। शत्रु भी इस समय आपके सावधान रहेंगे। आप किसी अनचाही यात्रा पर जा सकते हैं। जाने से पहले किसी यात्रा पर सारे जरूरी डॉक्यूमेंट संभाल कर रखें और क्रोध में कोई भी निर्णय ना लें। अगले भाग में जब चंद्रदेव प्रथम भाव में जाएंगे तो मानसिक चिंता बनी रहेगी। सेहत भी साथ नहीं देगी। परिवार वाले इस मुश्किल घड़ी में आपके साथ रहेंगे और सहारा बनेंगे। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव जब आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे तो कुटुंब के प्रति आपकी स्नेह की भावना में बढ़ोतरी होगी। धन संचय करने में आप सफल रहेंगे। वाणी में इस गोचरीय काल के दौरान मिठास रहेगी। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी या प्रेमी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। यह समय आपके प्रेम में बढ़ोतरी करेगा। हफ्ते के अंतिम भाग में आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी और भी अच्छे परिणाम पाने के लिए आपको अपने प्रयासों में वृद्धि करना होगा। इस समय छोटे भाई बहनों को आप पूरा सहयोग करेंगे और उनकी देखभाल करेंगे। आपको भी उनसे स्नेह और सम्मान मिलेगा। इस सप्ताह शुक्र का गोचर आपके दशम भाव में होगा। इस गोचर से आपके व्यापार में वृद्धि होगी। काम के सिलसिले में आप लंबी यात्रा के आसार बनेंगे। रुके हुए कार्य पूरा करने के लिए बेहतरीन है ये समय। आपके जितने भी अधूरे पड़े काम हैं उनको पूरा कर लें। प्रेमी जातकों की बात करें तो पिछले कुछ समय से जो समस्याएं आ रही थी वो दूर हो जाएंगी। आप अपनी बातों को स्पष्टता के साथ अपने लवमेट के सामने रखेंगे। वैवाहिक जातकों की बात करें तो थोड़ा संभल कर चलना है। गुस्सा करने के बजाय अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करें। उपाय के तौर पर पीली वस्तुओं का दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। अब बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रदेव आपके एकादश, द्वादश, प्रथम और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। वहीं शुक्रदेव आपके नवम भाव में होंगे। सप्ताह की शुरुआत में जब चंद्रमा आपके एकादश भाव में होंगे, जिसे लाभ भाव कहते हैं, तो इस समय कई शुभ फलों की प्राप्ति होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा है। मेहनत आपकी रंग लाएगी और प्रगति होगी। आपके बड़े भाई बहनों का भी इस दौरान आपको पूरा सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों से बेहतर संबंध बनेंगे और वे काम को सराहेंगे। आमदनी में बढ़ोतरी होगी और आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से द्वादश भाव में होने से आपका स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है। सर्दी, जुकाम और बुखार आदि होने की संभावना है। काम के सिलसिले में यात्रा करने का मौका मिलेगा। आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे, उनसे सावधान रहें और किसी भी तरह की चालाकी या गलत कार्य करने से बचें। मानसिक रूप से भी आप कमजोर महसूस करेंगे। सप्ताह के अगले भाग में चंद्रदेव जब आपके प्रथम भाव में होंगे यानी लग्न भाव में होंगे तो काम में मन लगेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अपने काम करने के तरीके से आप आसपास के लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए भी यह समय शुभ रहेगा। सप्ताह का अंत चंद्रमा के द्वितीय भाव में गोचर से होगा। आपके निजी प्रयासों में आप सफलता अर्जित करेंगे। इस समय धन से जुड़े मामलों में आपकी सफलता होगी। काम के सिलसिले में अच्छे योग बनेंगे और नौकरी करने वाले जातकों को कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा। शुक्र का गोचर आपके नवम भाव में होगा। इससे बिगड़े हुए कार्य वापस बनने लगेंगे। आपको धन लाभ भी होने की संभावना है। आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। सामाजिक कार्यों में आपकी सहभागिता रहेगी। प्रेमी जातकों की बात करें
तो मकर राशि के लवर्स के लिए यह सप्ताह बेहतरीन है। आप अपने घर के किसी सदस्य को भी अपने प्रेमी के बारे में बता सकते हैं और उनसे आपको कोई अच्छी सलाह मिल सकती है। आपके अच्छे व्यवहार के कारण आपका साथी आपसे आकर्षित होगा। इस राशि के मैरिड लोगों को अपने संबंधों में निखार लाने के लिए अपने व्यवहार में कुछ सकारात्मक बदलाव करने होंगे। उपाय के तौर पर आपको जल में तिल डालकर उसे पीपल के वृक्ष को अर्पित करना चाहिए इस हफ्ते। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है कुंभ राशि के जातकों की। चंद्रमा इस सप्ताह की शुरुआत में आपके 10वें भाव में रहेगा, उसके बाद एकादश, द्वादश, प्रथम भाव में गोचर करेगा। वहीं शुक्रदेव आपकी राशि से अष्टम भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में जब चंद्रमा 10वें भाव में होंगे, जिसे हम कर्म भाव कहते हैं, तो कार्य क्षेत्र में स्थिति उतार चढ़ाव लेकर आएगी। आपको अपनी सीमाओं को तोड़कर कुछ नया करने की कोशिश करनी होगी। कठिन प्रयास करें, मेहनत के बल पर आप थोड़ी सफलता जरूर हासिल कर सकते हैं। अगर मन में किसी बात की उलझन है तो आपको मानसिक तनाव रह सकता है। कभी कभी आपका मन भटक सकता है काम से। इसके बाद चंद्रमा का गोचर जब आपके एकादश भाव में होगा तो आपको इस दौरान गुप्त तरीकों से धन लाभ होगा और पुराने नुकसान को आप फायदे में बदल सकते हैं। इस गोचरीय स्थिति में आप अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान हो सकते हैं। कुछ मानसिक चिंताएं भी आपको रहेंगी। इस समय योग और अध्यात्म को अपने जीवन में जगह देना आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपकी कई परेशानियां इस समय दूर हो सकती हैं। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करें। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव जब आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे तो इसके चलते आपको सफलता पाने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आप कभी कभी स्वयं को दुविधा की स्थिति में फंसा पाएंगे और निर्णय लेने में परेशानी होगी। आपके खर्चों में इस दौरान बढ़ोतरी नजर आएगी। सप्ताह के अंत में चंद्रमा जब आपके प्रथम भाव में जाएंगे तो इस समय आपका फालतू के कामों पर अधिक मन लगेगा, जिस कारण मानसिक परेशानियां देखने को मिलेंगी। इस हफ्ते शुक्रदेव जब आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो इस राशि के कुछ व्यापारियों को परेशानियां हो सकती हैं। नए कार्य शुरू करने वाले थे तो उसमें रुकावट आएगी। किसी यात्रा पर जाने का प्लान कैंसिल हो सकता है। निजी कार्यों में आवश्यकता से अधिक ध्यान रखें, ये सलाह है आपके लिए। कुंभ राशि के प्रेमी जातकों की बात करें तो सप्ताह आपको बहुत ही संभल कर चलना होगा। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के कारण साथी के साथ आपके रिश्ते में उतार चढ़ाव आ सकता है। वहीं मैरिड लोगों की बात करें तो जीवन साथी के साथ अच्छा मेल मिलाप रहेगा। आप दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे। उपाय के तौर पर माँ दुर्गा की आराधना करें और श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। चंद्रमा इस सप्ताह की शुरुआत में आपके 9वें भाव में रहेगा और उसके बाद दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर करेगा। वहीं शुक्रदेव का गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान आपका मन धार्मिक कार्यों में लगेगा, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और धन लाभ होने की भी संभावना है। इस राशि के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आप अपनी मेहनत से नई ऊंचाइयों को छुएंगे। प्रेमी प्रेमिकाओं का रिश्ता और भी मजबूत होगा। सप्ताह के अगले भाग में चंद्रदेव दशम भाव में चले जाएंगे। नौकरी की तलाश करने वाले जातकों को नई नौकरी मिल सकती है। जो किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते थे उनके लिए समय अच्छा है। सप्ताह के मध्य भाग में चंद्रदेव का गोचर आपके एकादश भाव में होगा। इस समय कार्य क्षेत्र पर वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध बिगड़ने की संभावना है। छात्रों को शिक्षा में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पारिवारिक जीवन में बड़े भाई बहनों से किसी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है। आर्थिक जीवन के लिहाज से यह समय शुभ है। आपको कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा। इस दौरान आप भौतिक सुख सुविधाओं में लिप्त रहेंगे। आपके खर्चों में इस समय अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी अच्छा खासा धन खर्च होने वाला है। शत्रु सक्रिय रहेंगे। शुक्रदेव का गोचर भी हो रहा है जो आपके सप्तम भाव में होगा। इससे दाम्पत्य जीवन में तनाव की बढ़ोतरी हो सकती है। इस राशि के व्यापारियों को व्यापार में अल्प लाभ हो सकता है। हालांकि बीच बीच में आप दोनों के बीच थोड़ी बहुत नोक-झोंक हो सकती है। इस दौरान आपके पिता को अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। प्रेमी जातकों की बात करें तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लवमेट आपकी भावनाओं की कद्र करेगा, जिसके चलते आप उनके प्रति और भी ज्यादा आकर्षित होंगे। मैरिड लोगों की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में अच्छे फल प्राप्त करने हैं तो अहम भाव को दूर रखें। उपाय के तौर पर इस सप्ताह मैं आपको सलाह दूंगी कि भगवान विष्णु की आराधना करें और उन्हें लाल चंदन का तिलक लगाएं। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि जो ये सप्ताह है 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच के 7 दिन में कैसा बीतेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। हमने आपको बहुत ही विस्तार से बताया। इस सप्ताह में 23 अक्टूबर को शुक्र ग्रह का गोचर भी हो रहा है तुला राशि में। हमने उसको भी इंक्लूड करके आपको ये राशिफल बताया है। ये जानकारी आपके 7 दिनों को
जो है बहुत ही स्मूथ बना देगी अगर आप इस पर ध्यान दें और हमारे द्वारा बताए गए उपाय को करते हैं तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हैं ज़रूर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। बाकी आपके कोई सवाल हैं, सुझाव हैं, वो भी आप हमें ज़रूर लिखें। नवरात्रि का समय चल रहा है तो हम माँ दुर्गा से यही कामना करेंगे कि आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा रहे। अगर वीडियो पसंद आई है तो ऐसे ही तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे वीडियो को पहले लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।